वेलकम टू एमसीपी स्कूल। आई एम योर संस्कृत टीचर क्लास 8। कल हमने संधि पढ़ी थी। संधि के एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, स्वर संधि। आज हम संधि का दूसरा भाग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे और व्यंजन संधि में कितनी संधि होती हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरी है व्यंजन संधि। पहले थी स्वर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों के साथ जब व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन यानी 33 व्यंजन, क से लेकर म तक, ज्ञ तक, हल तक जो मैंने आपको व्यंजन बताए थे माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से है वर्ण से लेकर हल के ला तक जितने भी व्यंजन इन व्यंजन वर्णों का आपस में संयोग होने पर व्यंजन संधि कहलाती है। अब इस व्यंजन संधि में भी बहुत सारी संधियां होती हैं। व्यंजन संधि का एक पार्ट है षट्जुत्व संधि, इसे कहते हैं षट्जुत्व संधि। इसकी परिभाषा ये है कि स, ये वाला स अथवा त थ द थ न, इसको बोलते हैं ता वर्ग। ता वर्ग में कितने वर्ग वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। ता में क्या आता है? ता वर्ग में त थ द थ न, यानी सकार और ता वर्ग यानी त थ द थ न के बाद अगर श यानी शकार या च छ ज ज य, ये च वर्ग है। च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च छ ज ज य, ये आवे तो इस सा को श तथा ता वर्ग का अक्षर च वर्ग हो जाता है। इसे इस बॉक्स से समझिए कि पहले अगर पूर्व पद में अगर सकार ये वाला सा या त थ द थ न या ता वर्ग का कोई इनमें से कोई वर्ण हो या और बाद में क्या हो शकार का चा वर्ग का आगे या पीछे योग होने पर और दूसरी तरफ क्या हो शकार हो या चा वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो इस सा को क्रम से ये वाला शा यानी शकार हो जाता है। इस सा को यानी सा से वाले सा को शा से सर्जम वाला श, इसको शकार बोलते हैं संस्कृत में, इसको बोलते हैं सकार। तो इस सकार को शकार हो जाता है और इस ता को चा हो जाता है, था को द छ हो जाता है, द को ज हो जाता है, धा को झ हो जाता है और ना को य हो जाता है। मतलब ये क्रम से होते हैं। सकार को शकार ही होगा, सकार को चकार नहीं हो सकता, तो ये क्रम से होते हैं। सकार को शकार और sta वर्ग को चा वर्ग हो जाता है कर्ण के हिसाब से। तब होता है जब इसके बाद में यही शकार या चा वर्ग का आगे की तरफ या पीछे की तरफ योग होने पर। अब इसे उदाहरण से समझिए। इसे ही हम षट्जुत्व संधि कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है षट्जुत्व संधि यानी शकार और चकार यानी चा वर्ग हो जाता है। उदाहरण देखिए, सत प्लस चित। पहले क्या है? त है यानी ये ता वर्ग का पहला वर्ण खुद आ गया है ता। दूसरी तरफ क्या है? चा है, यानी दूसरी तरफ क्या आना चाहिए था? सकार या चा, शकार या चा वर्ग। तो दूसरी तरफ चा वर्ग का पहला वर्ण ही चा आ गया है, तो इस ता को क्या हो जाएगा? आदेश चा होगा। तो इस ता की जगह पे चा आदेश आया, सा ऐसे कैसे उतरेगा? ता की जगह चा आदेश हुआ और चित भी इसी तरह उतरेगा और जब इनको मिलाएंगे तो शब्द बनेगा सचित। दूसरा देखिए, कस प्लस चित। इधर सकार है ये वाला, दूसरी तरफ चा वर्ग का चा है, तो इस सा को शकार होगा। कौन सी संधि से? षट्जुत्व संधि के कारण इस सा को श आदेश हुआ, शब्द बनेगा कश्चित। तीसरा देखिए, हरिश शेते। हरिश या हरिश प्लस शेते, ये सकार है यहाँ वाला, दूसरी तरफ श है, तो इस सा को कौन सा आदेश होगा? शकार। तो यहाँ पे शब्द बनेगा हरिश शेते। तो इन तीनों में कौन सी संधि हुई है? षट्जुत्व संधि। इधर देखिए, सत प्लस जना। यहाँ पे द है, पहले में कौन सा है? द यानी ता वर्ग का तीसरा वर्ण है द, दूसरी तरफ चा वर्ग का तीसरा वर्ण है जा, तो इस धा को भी क्या हो जाएगा? इस धा को जा होगा। तो इस धा को जा आदेश हुआ तो मिलकर शब्द बना सज्जनाः। फिर देखिए, सत प्लस चरित्रम। यहाँ पे पहले ता वर्ग का ता वर्ण है, दूसरी तरफ चा वर्ण है, तो इस ता को कौन सा आदेश होगा? चा, तो शब्द बना सच्चरित्रम। अब देखिए, व्यंजन संधि का दूसरा भाग यानी दूसरा प्रकार है षट्जुत्व संधि। पहली थी षट्जुत्व संधि, दूसरी है षट्जुत्व संधि। षट्जुत्व संधि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें श यानी षटकोण वाला श है, तो इसमें शकार होगा और ट यानी टा मतलब सिर्फ टा वर्ण नहीं है, टा पूरा
वर्ग है। टा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ ण। तो इसमें कौन सी संधि होती है? षट्वत्व। क्यों बोला? क्योंकि शकार या ट वर्ग के वर्ण बनते हैं, इसलिए उसको षट्वत्व संधि बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, स तथा त वर्ग वही पहले वाला, तथा द के बाद या पहले, बाद में या पहले शकार यानी ये वाला शकार या ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ न हो तो इस सा के स्थान पर टा, इस सा के स्थान पर श तथा त वर्ग का अक्षर जो त वर्ग है वो पूरा किसमें बदल जाते हैं? ता वर्ग के अक्षर टा वर्ग हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं? इस बॉक्स से समझिए कि पहले स हो या ता था दादा ना हो, दूसरी तरफ क्या हो? शकार या टा वर्ग हो। अब शकार या टा वर्ग का आगे और पीछे दोनों तरफ योग हो सकता है। शकार या टा वर्ग इस तरफ हो सकते हैं तो सा ता ता धा ना इस तरफ होंगे, और शकार या टा वर्ग पीछे की तरफ है तो आगे की तरफ सकार या ता वर्ग होगा। तो ये सकार इस शकार में बदलेगा और ये पूरा ता वर्ग टा वर्ग में बदल जाएगा। इनको क्रम से ये आदेश होंगे कि सकार को शकार होगा, तका ता को टा, ठा को ठा, दा को ड, धा को ढ और ना को ना हो जाएगा। इसी क्रम से आदेश होंगे। जैसे इस उदाहरण से समझिए कि त और टा किस प्रकार, पहले ये वाला बताया कि ता को टा कैसे होता है। जैसे शब्द है तत्व प्लस टीका, तो यहाँ पे ता आ गया, ये पहले वाला, दूसरी तरफ टा है, दूसरी तरफ टा वर्ग का पहला वर्ण ही टा आ गया है। तो इस ता को कौन सा आदेश होगा? ये देखिए टा, तो इस ता को भी टा आदेश हुआ तो ये शब्द बनेगा तट प्लस टीका, तट टीका। दूसरा देखिए वापस ता को टा बना रहे हैं ईश प्लस त। अब यहाँ देखिए, यहाँ शकार पहले ही है, जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ था, दरअसल परिभाषा था कि श या टा वर्ग का आगे की तरफ यानी पूर्व पद में भी योग हो सकता है और पीछे यानी उत्तर पद में भी योग हो सकता है। तो इसमें शकार पहले ही आ गया, पहले पद में ही शकार है, तो एक तरफ इस तरफ में शकार है, दूसरी तरफ क्या है? ता है। ये क्या है? ता आ गया है। तो इस शकार में चेंज ये होगा, चेंज किस में हो रहा है? तकार में। तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा? टा आ जाएगा। तो इस ता की जगह टा हुआ, शब्दों को मिलाया, ईश ऐसे कैसे उतरेगा? ता को टा आदेश हुआ तो ये जुड़ा तो बना इष्ट। अब ये ता की जगह टा इसलिए लिखा है क्यों? अदर टा इसलिए लिखा है क्योंकि हलंत लगाया है तो इसमें से आ निकल गया, क्योंकि ता पूरा है, ता को टा आदेश होगा, या फिर हम इसकी जगह पूरा टा भी लिख सकते हैं। तीसरा देखिए ना को ना आदेश, ये वाला बताया गया है, इसका एक उदाहरण है क्रश प्लस ना। तो यहाँ पे शकार पहले है और ना ये वाला ना बाद में है, तो चेंज इस ना में ही होगा क्योंकि टेबल ये बदले इसके स्थान पर ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पे शकार का पहले योग हुआ यानी आगे योग हो चुका है, दूसरी तरफ ना है, तो इस षट्वत्व संधि के द्वारा इस ना को ना आदेश हुआ। क्रश ऐसे कैसे उतरेगा? ना की जगह पूरा ना आ जाएगा तो शब्द बनेगा कृष्णः। अब देखिए जशत्व संधि, व्यंजन संधि का तीसरा प्रकार है जशत्व संधि। दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं, सचुत्व और ष्टुत्व संधि, तीसरा है जशत्व संधि। इसका एक सूत्र है, इस सूत्र से ही इसको समझने की कोशिश करिएगा। झलाम जशो अंते, जशत्व संधि का एक सूत्र है झलाम जशो अंते। इसका अर्थ क्या है इस सूत्र का? कि झल वर्ण के स्थान पर जश वर्ण हो जाते हैं। झल वर्ण कौन से है? जल प्रत्याहार, जो कि मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों की टेबल लिखी थी, 14 माहेश्वर सूत्र। उस 14 माहेश्वर सूत्रों में झल कौन से होंगे? झल यानी झा भा, यहाँ के झा से लेकर लास्ट में जो हल सूत्र था 14 उसके ला तक, उसके बीच में जितने भी वर्ण गिने जाएंगे वो सारे किसमें आएंगे? झल, वो सारे झल प्रत्याहार कहलाते हैं। तो झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? जश। जश कौन सा है? जब गर्दश। महेश्वर सूत्र में बीच में एक सूत्र आता है जब गर्दश, तो वो जब गर्दश में 1 2 3 4 5 और 6 वर्ण आते हैं जश में, जब गर्दश। तो इस झल वर्ण के स्थान पर जश वर्ण हो जाते हैं, तो अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये जो जश वर्ण में, जश प्रत्याहार में जितने भी वर्ण हैं वो क्या है? अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। जैसे का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ घ, तो उसका तीसरा वर्ण कौन सा है? का गा। तो देखिए इसमें गा आ गया है।
चा वर्ण का तीसरा, चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, चा छ जा झ या। तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? चा छ जा। तो देखिए इसमें जा आ गया है। पा वर्ग है, पा में 5 वर्ण आते हैं, प फ ब भ म। तो 5 पा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? बा। तो इसमें बा भी आ गया। इसी प्रकार ये भी अपने अपने वर्ण के, ये दोनों भी अपने अपने वर्ण के वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। तो जल के स्थान पर जश वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कब होता है? परे क्या हो, दूसरी तरफ या तो स्वर हो, या तो 13 स्वर में से कोई भी एक स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर का से लेकर का, च, ट, त, पा, इन सभी वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल हो, या फिर क्या हो, य व र ल, यानी चारों अंत इसका वर्ण परे हो। तो ये संधि होती है। ठीक है, दशक संधि कब होती है? जलावृषण सूत्र से कि जल वर्ण के स्थान पर जश वर्ण हो जाते हैं। और कब होते हैं? जब परे क्या हो, दूसरी तरफ यानी उत्तर पद में या तो स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल हो। अब नोट देखिए, जल प्रत्याहार। जल प्रत्याहार को समझने की दो ट्रिक्स है। एक तो ये कि माहेश्वर सूत्र के हिसाब से झ ब या के झ से लेकर हल्के ला तक के इसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो, या फिर दूसरी तरह आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग मतलब क वर्ग है तो क वर्ग के सिर्फ 4 वर्णों को इसमें गिनना है, 5 वर्ण नहीं आएंगे। जैसे क ख ग घ ड, तो हम 4 वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 4, क ख ग घ। डा को हटा देंगे, डा को वैसे भी लास्ट वाला हलंत वाला अक्षर नहीं गिना जाता। तो इसमें वर्ग के चारों वर्ण आएंगे, और श श स यानी ये ऊष्म वर्ण, चारों ऊष्म वर्ण की गिनती किसमें होती है? जल प्रत्याहार में। या तो जल प्रत्याहार में इस तरह वर्णों को गिन लीजिए माहेश्वर सूत्र से, या फिर ये ट्रिक याद रखिए कि जल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है और श श स आते हैं। अब इस उदाहरण से समझिए, जगत प्लस ईशः, ये वर्ण है। तो जगत पहले क्या आ गया है? जल प्रत्याहार का वर्ण आया है त, क्योंकि इसमें कौन सा आता है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ता खुद एक वर्ग है, तो त वर्ग अपने वर्ण का पहला अक्षर आ गया त। दूसरी तरफ ईश का पहला वर्ण देखिए, उत्तर पद का पूर्व वर्ण क्या है? ई क्या है? स्वर। तो ये स्वर भी आ गया है। तो इस ता के स्थान पर क्या आएगा? जश वर्ण यानी अपने ही वर्ग का तीसरा। तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ता था द। द वर्ग होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ता की जगह आ जाएगा दा। तो इनकी संधि करेंगे तो शब्द बनेगा जगत प्लस ईश। ता की जगह ता आएगा, जगत प्लस ईशः, मिलाएंगे तो शब्द बनेगा जगदीशः। दूसरा देखिए, वाक प्लस दानव। यहाँ पे क वर्ग है, जल प्रत्याहार का पहला वर्ण आ गया है क, तो क, और दूसरी तरफ क्या है? द। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ या तो स्वर होने चाहिए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो द अपने वर्ग का कौन सा है? त थ द, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण द आ गया है। तो हमें चेंज इसमें करना है, तो का यानी जल के स्थान पर जश वर्ण हुए हैं अपने ही वर्ग का तीसरा, तो का वर्ग का तीसरा वर्ण यानी क ख ग हो जाएगा। वा इसी तरह उतरेगा, का की जगह ग आदेश हुआ, दानव ऐसे कैसे उतरेगा? जब इसकी संधि करेंगे तो शब्द बनेगा ग आधा हो जाएगा, वाग दानव। चित्त प्लस आनंद। चित्त में ता वर्ग है, जल प्रत्याहार का, दूसरी तरफ आ यानी स्वर है, तो ता को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा द, तो शब्द बनेगा ची उतरेगा, ता की जगह दा, आनंद इसी तरह आएगा, तो पूरा शब्द मिलकर बनेगा चिदानंद। फिर है षट प्लस दर्शनम। ये दोनों जो उदाहरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। षट प्लस दर्शनम, पहले है टा वर्ग, यानी टा क्या है? जल प्रत्याहार में आता है, दूसरी तरफ द है, यानी स्वर के बाद और क्या आता है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण द भी है, तो स्टा का अपनी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ड। श से कैसे उतरेगा? षट दर्शनम, शब्द बनेगा षट दर्शनम। पांचवा देखिए उदाहरण, षट प्लस आननः। पहले ट यानी जल प्रत्याहार का वर्ण है, दूसरी तरफ स्वर है, तो इस टा को जस प्रत्याहार के वर्ण होंगे। जस मतलब अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ट ठ ड, इधर भी ड है, षड और आनन, षडानन। फिर देखिए इसको को प्लस अंतः, पहले जल प्रत्याहार का वर्ण है प, दूसरी तरफ स्वर है अ, तो इस पा को जश होगा, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण पा फ ब, तो पा के स्थान पर बा आदेश हुआ, सु इसी
इस तरह उतरेगा, अंतः इसी तरह उतरेगा, इनको मिलाएंगे तो शब्द बनेगा सुबंतः। तो ये आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई। इसमें 3 ही संधियाँ इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगी, शचतु संधि, ष्टुतु संधि और जशतु संधि। आप इसे एक बार घर पे दोबारा पढ़ने की और इन उदाहरणों को घर पर अपने हाथों से करने की कोशिश करें। अगली संधि एक संधि बची है विसर्ग संधि, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।